दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी बताएंगे। यह एक कहानी बुरे समय में आपको बहुत हिम्मत देगी। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षा के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे, या फिर जिसका जो समर्थन होता वह उन्हें दे देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई भी सवाल होता था तो वह बुद्ध को रोककर उनसे पूछ लिया करते थे। एक बार ऐसे ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम सभी अपने जीवन के उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, न जीवन जी पाते, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमको यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखें तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। वह आम बेच रहा था। उसने वह पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा कि तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा, कहा, यह तो बेहद चमकता पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। व्यक्ति यह सुनकर फिर आगे बढ़ गया। इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर कहता है, इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर की अलग अलग मूल्य जानकर हैरानी हो रही थी कि भले एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इनमें ऐसा क्या दिख रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सुनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे यह पत्थर 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने फिर कहा, भाई 50 लाख में बेच दो यह पत्थर। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह इतनी कीमत जानकर एकदम हैरान था। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था उसे बेचने के लिए, लेकिन उसे बुद्ध की बातें याद थी, इसलिए उसने वहाँ यह जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा,
तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगे। उसने कहा कि मुझे माफ़ करे, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। और यह कहकर वह आगे चला जाता है। आखिर में वह व्यक्ति एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी उस पत्थर को देखकर उसे रूबी के रूप में पहचानता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जोहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ से लाए भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में बैठ जाता है और पूरी कहानी बुद्ध को सुना देता है और अंत में कहता है, महात्मा कृपया कर आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है उसे बताए। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि उस फल वाला जो आम का व्यापारी था उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू की कीमत लगाई। अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम गए उस जोहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात और अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज के पीछे बेकार में भागना व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था। उसमें अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया। उन्हें धन्यवाद कहकर वह बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाओगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाओगे। अब यह आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। 12 आम लायक, कामयाब या बेशकीमती हीरा, यह निर्णय केवल आपका है। आप खुद लें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है
प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम गौतम बुद्धाय नमः। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।